आइए हम प्रार्थना करेंगे। सिस्टर ग्रेस की प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए प्रभु कि तूने हमें जिंदगी में जीवित और भला चंगा रखा खुदावन। ऐसे कितने लोग हैं खुदावन जो आज के दिन को देख नहीं पाए प्रभु, और मृत्यु की गोद में सो गए प्रभु जी। ऐसे कितने घर है प्रभु जिनके घर में प्रभु क्लेश पाया जाता है प्रभु जी। उनके प्रिय चले गए प्रभु जी, उनका आनंद चला गया प्रभु जी, परंतु तूने प्रभु हमें संभाल के रखा प्रभु जी। तेरी शांति अनुग्रह हमारे जीवन में, इसलिए हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं प्रभु जी। एक एक घरों में प्रभु जी कई लोग प्रभु जी इस डेली ब्रेड को प्रभु जी देख रहे हैं खुदा। प्रभु मेरी तुझसे प्रार्थना है कि घर में भी प्रभु तेरी शांति और तेरा अनुग्रह बना रहे प्रभु जी। जब प्रभु हम आराधना को करते हैं प्रभु, तो हम तुझ में होकर के प्रभु आराधना को कर सके खुदावन। तेरी उपस्थिति को हम अपने ऊपर मांग लेते हैं प्रभु जी। प्रभु हमारा गाना और बजाना प्रभु तुझे भाए प्रभु जी, हम तुझे खुश कर सके प्रभु, ऐसे हम तुझसे प्रार्थना करते हैं खुदावन। प्रभु हर एक बातों में तेरा शुक्रिया अदा करते हुए प्रार्थना को मांगते हैं आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। आइए मिल के प्रभु के नाम को महिमा देंगे, कुछ गीतों को गा के उसके नाम को उपासना देंगे, उसकी आराधना करेंगे। ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा, अकेला कभी ना छोड़ेगा। ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा, अकेला कभी ना छोड़ेगा। कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा। ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा, अकेला कभी ना छोड़ेगा। गाइए ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा, अकेला कभी ना छोड़ेगा। कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा। गाइए कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा। कभी नहीं छोड़ेगा। कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा। कभी नहीं छोड़ेगा। कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा। ताली बजा के आराधना करेंगे। वो वादों का सच्चा है, चरवाहा अच्छा है। वो वादों का सच्चा है, चरवाहा अच्छा है। वो इब्तिदा इंतहा अल्फा ओमेगा है। वो इब्तिदा इंतहा अल्फा ओमेगा है। ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा, अकेला कभी ना छोड़ेगा। ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा, अकेला कभी ना छोड़ेगा। कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा। कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा। ताली बजा के तूफानों में साथ है, मैदानों में साथ है। तूफानों में साथ है, मैदानों में साथ है। जंग उसकी खुद ही लड़े, निशानों में साथ है। जंग उसकी खुद ही लड़े, निशानों में साथ है। ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा, अकेला कभी ना
छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, अकेला कभी ना छोड़ेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा। मिलके गाएंगे, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी विश्वास से, कभी नहीं छोड़, ओ कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा। यीशु मेरा कभी नहीं छोड़ेगा, प्रभु मेरा कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया, कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया, वो कहता है मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं नहीं त्यागूंगा। वो वादों का सच्चा है और चरवाहा अच्छा है। हाथों को उठा के प्रभु को धन्यवाद दें उसके प्रेम के लिए, उसकी दया के लिए, उसकी करुणा के लिए। आइए मिलके प्रभु की आराधना में अपनी आंखों को बंद करके अपने ध्यान को परमेश्वर की ओर लगाएं, जो कभी नहीं छोड़ने वाला। एक माँ की तरह प्रभु शांति देता है। एक माँ की तरह यीशु शांति देता है। एक माँ की तरह, एक माँ की तरह प्रभु शांति देता है। सीने से लगाएगा, संकट सब मिटाएगा। सीने से लगाएगा, संकट सब मिटाएगा। एक माँ की तरह यीशु शांति, यीशु शांति देता है। एक माँ की तरह, एक माँ की तरह प्रभु शांति देता है। कभी ना छोड़ेगा, कभी ना त्यागेगा, कभी ना त्यागेगा। हर एक जन मिलके गाएगा, कभी ना छोड़ेगा, छोड़ेगा, कभी ना त्यागेगा। एक माँ की तरह प्रभु शांति देता है। एक माँ की तरह, एक माँ की तरह यीशु शांति देता है। मेरे लिए वो मरा, मेरे पाप सब उठा लिया। मेरे लिए वो मरा, मेरे पाप सब उठा लिया। की तरह प्रभु शांति, प्रभु शांति देता। ओ एक माँ की तरह, एक माँ की तरह, की तरह यीशु शांति देता है। हाँ प्रभु शांति देता है। यीशु शांति
देता शांति देने वाला आपका मेरा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं त्यागता, वो संभालने वाला है। आइए परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए अपने आप को तैयार करें। प्रभु के दास के द्वारा परमेश्वर के वचन को सुनें। प्रेज द लॉर्ड। एक अच्छी आराधना के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। एन और सर ग्रेसी ने मिलकर दोनों ने बहुत अच्छी रीति से आराधना को कराया है और हम सब ने मिलकर आराधना में आनंद लिया है। और अब समय है कि हम परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को देखेंगे कि परमेश्वर का वचन हमें आज शाम इस डेली ब्रेड कार्यक्रम में क्या बताना चाहता है। मेरे अजीज़ों, परमेश्वर का वचन हमें बताता है, जैसा मैंने आपको बताया था पिछली बार, कि हमारे जीवन के कई बार हमारे जीवन के कई द्वार जो हैं वो बंद होते हैं और द्वार बंद होने की वजह से हमें बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और उसके बाद जब परमेश्वर हमारे जीवन में आता है या परमेश्वर हमारे लिए नए उपयोगी और बड़े द्वारों को खोल के रखता है और हम उसमें प्रवेश करते हैं। इसी प्रकार से आज शाम मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज इस संसार में बहुत सारे लोग हैं जिनकी आंखें बंद हैं और मैं चाहता हूं कि आज शाम हमारी आंखें खुल जाएं। 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय और उसके 4 पद में हम परमेश्वर के वचन में से पढ़ते हैं कि परमेश्वर का वचन हमें यहाँ पर बताता है। पढ़ेंगे। और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है। देखिए यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात लिखी है, इसको समझना है। जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, इसका मतलब बुद्धि की आंखें होती है और जो अंतर आत्मा होती है, बुद्धि की आत्मा होती है, उससे हम बहुत सारी ऐसी चीज़ों को देख पाते हैं जिन्हें देखना बहुत ज़रूरी होता है। उस अंतर आत्मा से अपने सृष्टिकर्ता को हम पहचान पाते हैं, अपने बनाने वाले परमेश्वर को पहचान जाते हैं। लेकिन कई बार इस संसार का एक हाकिम है, इस संसार का एक ईश्वर है जिसने अपने आप को इस संसार का ईश्वर डिक्लेयर कर रखा है, अर्थात शैतान। और उस शैतान ने हमारी आंखों को यानी बुद्धि की आंखों को बंद कर दिया है ताकि हम अपने सृष्टिकर्ता को ना पहचाने, अपने बनाने वाले को ना पहचाने और हम हमेशा सृष्टि की उपासना आराधना करते रहे। हमें अपने सृष्टिकर्ता से अलग करके सृष्टि में उलझा दिया और ये काम है हमारे इस संसार के हाकिम अर्थात शैतान का, जिसने अपने आप को इस संसार का हाकिम डिक्लेयर किया हुआ है, इस संसार का ईश्वर बन बैठा है नहीं वो, ध्यान से सुनना, है नहीं, लेकिन वो ईश्वर का रूप धारण करके बैठा हुआ है। लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया और सच्चे परमेश्वर से हमें अलग कर दिया और हमारी बुद्धि की जो आंखें हैं उनको बंद कर दिया। और क्यों बंद कर दिया? ताकि हम अपने कर्ता को, अपने सृष्टिकर्ता को, अपने परमेश्वर को ना पहचाने। ऐसा ना हो कि हमारी आंखें खुल जाए और हम अपने सच्चे परमेश्वर को जान जाएं। इसलिए आज शाम मेरी आपके लिए दुआ है। मैं जानता हूं आपकी सबकी ये जो आखिरी शारीरिक आंखें हैं, जो हमारे जीवन का दिया है, ऐसा बाइबल बताती है कि आंखें जो है हमारे जीवन का दिया है और उससे तो हम बराबर देखते हैं, लेकिन
ईश्वरीय शक्ति को पहचानने के लिए, परमेश्वर को पहचानने के लिए हमारी बुद्धि की आंख खुलना बहुत जरूरी है। और शैतान ने उसे अंधा कर दिया है, हमें अंधा बना दिया, हमें हमारी बुद्धि की आंखों को बंद कर दिया ताकि हम सच्चे परमेश्वर को ना पहचान पाए। परंतु आज शाम मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप उस सच्चे अद्वैत परमेश्वर को पहचान सकें, देख सकें। वहां लिखा हुआ है उन अविश्वासियों के लिए जो विश्वास नहीं करते उनको अविश्वासी बोलते हैं, जिनकी बुद्धि को इस संसार के हाकिम ने, बहुत सारे लोग बोलते हैं कोई भगवान, कोई खुदा, भगवान प्रभु है ही नहीं। ये कौन बुलवा रहा है आपको मालूम है? इस संसार का हाकिम। उसने आपकी बुद्धि की आंखों को क्या कर दिया? अंधा कर दिया। कोई तो है ना जो इस सृष्टि को चला रहा है, कोई तो है, कोई सामर्थ्य तो है, कोई तो पॉजिटिव पावर है जो हमारे जीवन में काम कर रही है। अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी है, और अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव भी है। अगर यह आप मानते हो कि पॉजिटिव है तो आपको यह भी मानना होगा कि नेगेटिव भी है। और ये जो नकारात्मक शक्ति है वो शैतानी ताकत है, अंधकार की शक्तियां हैं। ये शक्तियां हमारी बुद्धि को क्या कर देती हैं? अंधा कर देती हैं। आगे लिखा हुआ है ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, ताकि मसीह, यीशु मसीह के लिए लिखा हुआ है, ताकि यीशु मसीह जो परमेश्वर का प्रतिबिंब है, प्रतिरूप है, उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके। हाँ, ये जो सुसमाचार है, ये जो परमेश्वर का वचन है, अर्थात परमेश्वर का वचन जिसे हम धर्मशास्त्र बोलते हैं, उसका प्रकाशन हमारे जीवन पे चमक ना जाए। मेरे अजीजों, बाइबल में एक जगह इस प्रकार से भी लिखा हुआ है कि वो जो है गरजने वाले सिंह की नाई। आइए हम उस आयत को देखेंगे जो परमेश्वर के वचन में हमको मिलती है। आई थिंक हमें पतरस की किताब में जाना पड़ेगा और हमको देखना पड़ेगा पहला पतरस 5 अध्याय और उसका 8 पद। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान, अब देखिए यहां लिखा है तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है। गरजने वाले सिंह की नाई, बाइबल में ऐसा लिखा है, गरजने वाले सिंह के समान। इसका मतलब क्या है? वो शेर है नहीं, परंतु अपने आप को शेर जैसा प्रस्तुत करता है। वो ईश्वर है नहीं, पर अपने आप को ईश्वर के समान हमारे सामने प्रस्तुत करता है। मेरे अजीजों, उसने तो यीशु मसीह के सामने भी अपने आप को इस दुनिया का मालिक घोषित किया। और वचन में, परमेश्वर के वचन में, लूका के 4 अध्याय में अगर अपन आएंगे तो वहाँ पर अपने को ये बात देखने को मिलेगी। और उसमें लिखा हुआ है कि 5 पद पढ़े, 4 का 5 और 6। देखिए यहाँ पर वो यीशु मसीह के सामने भी अपने आप को इस संसार का ईश्वर करके घोषित कर रहा है। पढ़िए। तब शैतान उसे ले गया और उसको पल भर में जगत के सारे राज्य दिखाए। क्या दिखाया? जगत के पल भर में जगत का वैभव, जगत का सारा साम्राज्य उसे दिखाया। और उससे क्या कहा? और उससे कहा मैं ये सब अधिकार और इनका वैभव तुझे दूंगा। हाँ, क्योंकि वह मुझे सौंपा गया है। यहां लिख रहा है वो, क्योंकि वो मुझे सौंपा गया है। सौंपा नहीं गया है, उसने हथियाया है। अगर इस कहानी को, इस घटना को आप जानेंगे तो आपको समझ में आएगा, उसे कोई सौंपा नहीं है, उसने जबरदस्ती इसको हथिया लिया है। वो तो चोर है, झूठा है, डाकू है। वो कह रहा है मुझे सौंपा गया है, और कहता है जिसे चाहता हूं उसी को दे देता हूं। अब आपको यह समझ में आया होगा, उसने यीशु मसीह को नहीं छोड़ा तो आपको और मुझे क्या छोड़ेगा? और वो कह रहा है कि मेरे को पूरे जगत का वैभव मेरे पास है, और जो मुझे झुककर दंडवत करेगा उसे मैं इसलिए यदि मुझे प्रणाम करे, इसलिए यदि तू मेरी आराधना करे तो ये सब तेरा हो जाएगा। तो ये सब कुछ मैं तुझे दे दूंगा। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं
वो ईश्वर है नहीं, वो परमेश्वर है नहीं, लेकिन अपने आप को परमेश्वर के समान प्रस्तुत करता है। और उसने हमारी बुद्धि को ऐसा जंग लगा दिया है, बुद्धि की जो आंखें हैं उसके अंदर ऐसा बड़ा मोतियाबीन डाल दिया है कि वो मोतियाबीन हटता ही नहीं है। और हम अपने परमेश्वर से अलग होकर सृष्टि की उपासना और आराधना कर रहे हैं और उसे ही सब कुछ मानकर उसी से सब कुछ मांगते हैं। आज शाम आपकी आंखें खुल जाए। आज शाम मेरा जो संदेश है आपके लिए कि आपकी बंद आंखें आज शाम खुल जाए और आप यीशु मसीह को, जो परमेश्वर का पुत्र है, उद्धार करता है मेरा और आपका, आप उसको पहचान सके और आपकी उससे मुलाकात व्यक्तिगत रूप से हो सके। हालेलुया। ऐसा नहीं है वो अच्छों की आंखें अंधी कर देता है। लूका के 24वें अध्याय में 2 चेले का क्या मतलब है? डिसाइपल ऑफ क्राइस्ट। वो यीशु मसीह के चेले थे, लेकिन उनकी आंखों को भी उसने क्या कर दिया था? बंद कर दिया था। लूका 24:16 पढ़े। लूका 24:16। वो इमाउस के रास्ते पे जा रहे थे, परंतु उनकी आंखें ऐसी बंद कर दी गई, उनकी आंखें ऐसी बंद कर की गई थी कि उसे पहचान न सके। देखिए, उनका सृष्टिकर्ता उनके साथ है, उनका गुरु उनके साथ है, उनका बचाने वाला, उनका बनाने वाला, उनका सृष्टिकर्ता उनके साथ है, बिल्कुल नजदीक है, बातचीत करते हुए चल रहे हैं। लेकिन इनकी आंखें, बुद्धि की आंखें ऐसी बंद हो गई थी। कौन थे ये चेले? कि वो उसे पहचान ना सके। आज मेरे अजीजों, आप में से बहुत सारे लोग हैं जो अपने कर्ता को नहीं पहचान रहे हैं। क्यों नहीं पहचान रहे हैं? क्योंकि उनकी बुद्धि की आंखें इस संसार के हाकिम ने बंद कर दी है। और आज शाम मैं चाहता हूं, प्रभु चाहता है कि हमारी आंखें खुल जाए, ताकि हम अपने सच्चे अद्वैत परमेश्वर को पहचान सकें, जान सकें, उसके साथ एक एनकाउंटर हो सके। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, प्रेरितों के काम 26 अध्याय और उसके 18 पद को हम पढ़ेंगे। 17 और 18 पद। और मैं तुझे तेरे लोगों से और अन्य जातियों से बचाता रहूंगा। मैं तुझे और तेरे लोगों से और अन्य जातियों से, और अन्य जातियों से, मैं तुझे तेरे लोगों से। इसका मतलब पौलुस को किससे खतरा है? उसके अपने लोगों से भी खतरा है। अन्य जाति जो प्रभु को नहीं जानते हैं उससे तो खतरा था ही, लेकिन पौलुस को दोनों से खतरा है। और प्रभु अपनी सामर्थ का प्रकटीकरण कर रहा है और प्रभु कह रहा है, मैं तुझे और तेरे लोगों से, तुझे तेरे लोगों से और अन्य जाति लोगों से भी क्या करता रहूंगा? बचाता रहूंगा। बचाता रहूंगा। और जिनके पास मैं अब तुझे इसलिए भेजता हूं। व्हाई गॉड सेंड द मैसेंजर्स? परमेश्वर क्यों भविष्यद्वक्ताओं को, क्यों नबियों को, क्यों प्रभु के दासों को, क्यों प्रचारकों को, क्यों प्रचारिकाओं को आपके पास भेजता है? द रीजन। आज शाम आप उस बात को समझे कि क्यों परमेश्वर आपके घर में किसी नबी को, दास को, सेवक को, प्रचारक को, प्रचारिका को भेजता है। पौलुस को परमेश्वर कह रहा है, मैं तुझे इसलिए भेजता हूं कि तू उनकी आंखें खोले। क्या काम है मेरा और आपका? हमारा काम है कि आपकी आंखें खोली जाए। काश आज शाम
इस डेली ब्रेड कार्यक्रम को सुनने वाले तमाम दर्शकों की आंखें खुल जाए। और हमारा काम क्या है? आपकी आंखें खुले। इसके लिए हम आपके पास सुसमाचार लेकर आते हैं। सुसमाचार क्या है? मेरे पास आपके लिए खुशखबरी है। आपके लिए क्या खुशखबरी है? कि आपके लिए किसी ने अपना प्राण दिया है। आपकी बीमारी का कीमत चुका दी गई है। आपके पाप और श्राप से छुड़ाने के लिए एक महायज्ञ और बलिदान हो चुका है। आई हैव अ गुड न्यूज फॉर यू। अब आपको किसी प्रकार का बलिदान और चढ़ाने की जरूरत नहीं है। अब आपको किसी प्रकार का मुर्गा बकरा चढ़ाने की जरूरत नहीं है, परंतु आपको केवल और केवल और केवल उस बलिदान पर, उस क्रूस पर हुए महायज्ञ पर, उस बलिदान पर विश्वास करना है कि तू उनकी आंखें खोले। परमेश्वर हमें इसलिए अभिषेक देता है कि हम लोगों की आंखें खोलें। मेरे अजीजों, डॉक्टर तो सर्जरी करता है आंख खोलने के लिए, पर परमेश्वर हमें अभिषेक देता है आंख खोलने के लिए। अगर आप जानना चाहते हैं आंख कैसे खुलती है तो मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर के वचन में से लूका रचित सुसमाचार और उसका 4 अध्याय और उसके 18 पद को पढ़ें। अगर यह बात यीशु मसीह के लिए है, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, जिस पर प्रभु का आत्मा उतरता है, मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस पर प्रभु का आत्मा उतरता है, वहां लिखा है मुझ पर प्रभु का आत्मा है। आगे, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, हाँ, इसलिए कि उसने कंगालों को इसलिए कि क्यों है मुझ पर आत्मा? इसलिए कि मैं कंगालों को सुसमाचार सुनाऊं, और मेरा अभिषेक किया गया है, ताकि, और मुझे इसलिए भेजा गया है कि मैं बंदियों को छुटकारे का, बंदियों को जो बंधन में है, जादू टोने तंत्र मंत्र तांत्रिक विद्याओं के अंदर बंधे हुए हैं या अन्य किसी और नशों में बंधे हुए हैं, उन बंधुओं को छुटकारे का, डिलीवरेंस, और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं। अंधों को सुसमाचार, अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। आपको समझ में आया हमारा यहां खड़ा होने के और डेली ब्रेड कार्यक्रम देने का मकसद समझ में आया? जीवन परिवर्तन। बुद्धि की जो आंखें बंद हैं वो आज शाम खोली जाएं, और आप अपने अद्वैत सच्चे परमेश्वर को पहचान सकें, उसे जान सकें कि आखिर मेरा बनाने वाला कैसा है। डू यू नो, परमेश्वर का वचन कहता है उत्पत्ति 1:26 में, और वहां परमेश्वर कहता है आओ हम का मतलब है वहां पर परमेश्वर के साथ और कोई भी है। फिर परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर कहता आओ मैं, हम मनुष्य, लेकिन वहां लिखा है हम का मतलब है, मैं आपको बताना चाहता हूं, हम जो है त्रिएक परमेश्वर की ओर ले जाता है, ट्रिनिटी की ओर ले जाता है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। पिता परमेश्वर, पुत्र यीशु मसीह और पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट। परमेश्वर का वचन कहता है आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाएं। वी क्रिएटेड इन हिज ओन इमेज। हम उसकी समानता और उसके स्वरूप में बनाए गए। जैसे हम बेटे को देखकर बोल देते हैं अरे ये फलाने का बेटा है, क्योंकि उसका शक्ल पिता से रिजेंबल करती है। हम कभी कभी किसी के व्यवहार से भी देखकर बोलते हैं ओह लगता है तुम अपने बाप पे गए हो।
क्योंकि उसके व्यवहार से हम उसको पहचानते हैं। ऐसे ही मैं और आप परमेश्वर के स्वरूप और समानता में हैं, और हमारे जीवन की एक्टिविटी से लोग हमें बोलते हैं ये परमेश्वर का बेटा है, ये परमेश्वर की बेटी है। तो मेरा कहने का अर्थ यह है कि परमेश्वर ने हमारा अभिषेक इसलिए किया है कि अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार दें। और सुसमाचार क्या है? यीशु मसीह ने आपके लिए अपना प्राण दिया है, यह है सुसमाचार। यीशु मसीह ने आपको, आपकी बीमारियों को अपने ऊपर लिया है, आपके श्रापों को, आपके पापों को अपने ऊपर लिया है, यह है सुसमाचार। नाउ यू आर फ्री। पर यीशु मसीह एक ही बात बोलता है पापी से, जा, अब तक के पाप मैंने तुझे माफ किए, पर आगे को पाप मत करना। जितने बीमार यीशु मसीह ने चंगा किया सबको इंस्ट्रक्शन देके भेजा, अब पाप मत करना। यूहन्ना के 8वें अध्याय में एक महिला जो व्यभिचार में पकड़ी गई, उसे भी आजाद कराया और उसके बाद उससे बोला, जा फिर से ये पाप मत करना। प्रभु आपसे सिर्फ ये चाहता है कि यदि आज शाम आपकी आंखें खुल जाए तो आप फिर से पाप ना करें। प्रेरितों का काम 26 अध्याय और उसके 17 और 18 पद को मैं आपके साथ फिर एक और बार शेयर करना चाहता हूं। और मैं तुझे तेरे लोगों से और अन्य जातियों से बचाता रहूंगा, अन्य जातियों से बचाता रहूंगा, जिनके पास मैं अब तुझे इसलिए भेजता हूं, जिनके पास अब मैं तुझे इसलिए भेजता हूं। भेजने का मकसद सुनिए, कि तू उनकी आंखें खोले। हम क्या करें उसकी? पौलुस क्या करे? उनकी आंखें खोले, उनकी आंखें खोले। कि वे जो बंद आंखें हैं, कौन सी आंखें? पौलुस कोई डॉक्टर थोड़ी जा है, या कोई आई क्लिनिक थोड़ी चलाता था, या बड़े कोई आई हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस थोड़ी था उसके पास, परंतु बुद्धि की आंखें खोलता था। उसने कईयों की खोली। आज शाम यदि आपकी बुद्धि पर भी गर्दी जमी हुई है और आपको भी बुद्धि अंधी हो गई है और दिखता नहीं है, आपको आपका कर्ता नहीं दिखता, बाकी सब दिखता है, आपको अपने कर्ता को देखने के लिए आज शाम अपनी बुद्धि की आंखें खोले, ऐसा आप प्रार्थना करें कि वे, आगे बढ़िए ब्रदर, कि वे अंधकार से ज्योति की ओर, अंधकार से ज्योति की ओर, अंधकार से ज्योति की ओर। हम लोगों को अंधकार से ज्योति की ओर लेकर आते हैं। हम चाहते हैं कि आज शाम तमाम सुनने वालों की आंखें खुल जाए। कौन सी आंखें? बुद्धि की आंखें। आप अंधकार से ज्योति की ओर आ जाएं और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरें। दो बातें लिखी हुई है, अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर आ जाएं। आज हम शैतान और शैतान के कामों में लिप्त हैं, और सुसमाचार इसलिए दिया जाता है ताकि आपकी आंखें खुले, अंधकार से आप ज्योति की ओर आएं और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर आ जाएं, और कि पापों की क्षमा, कि क्या पाएं? कि पापों की क्षमा, हम पापों की क्षमा प्राप्त करें, और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं, मिरास पाएं। वो मिरास जो पवित्र लोगों को मिलती है, अब्राहम की आशीष, इसहाक की आशीष, उसके भागी बन जाएं। ऐसा मत सोचिए कि मेरा जन्म तो अन्य जाति में हुआ है तो मैं अब्राहम की आशीष कैसे प्राप्त कर सकता हूं, मैं इसहाक के द्वारा इसहाक की आशीष को कैसे प्राप्त कर सकता हूं, मैं यीशु मसीह की आशीष कैसे प्राप्त कर सकता हूं। मैं आज शाम आपको बताना चाहता हूं, शैतान आपको यही चाहता है कि आप सृष्टि की उपासना करते रहें और सृष्टिकर्ता की ओर कभी ना आए। पर आज शाम मैं आपकी आंखें खोलना चाहता हूं, आपके मोतियाबीन का इलाज कराना चाहता हूं, अंधकार से आपको ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से, तांत्रिक विद्याओं से, जादू टोने तंत्र मंत्रों से, टोटकों से
आजाद करा के परमेश्वर की ओर लाना चाहता हूं और पापों की क्षमा प्राप्त करा के मिरास में दाखिल कराना चाहता हूं। कौन सी मिरास? जो पवित्र लोगों के लिए, जो पवित्र लोगों के लिए वायदे हैं, उनके साथ आप भी सहभागी हो जाएं, उस मिरास को पाएं। ब्रदर, प्रेरितों के काम 3 अध्याय के अंदर हम जाएंगे और वहां पर एक आयत को हम पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 3 अध्याय और उसके 19 पद को पढ़ें। इसलिए मन फिराओ। इसलिए आज शाम क्या करना है? आंख खुलवानी है, बुद्धि की आंखें खुले। उसके लिए आपको क्या करना है? इसलिए मन फिराओ। पहला काम है मन फिराओ। काई से मन फिराना है? संसार से, संसार के हाकिम से, जिसकी ओर हमने अपना मन लगा के रखा हुआ है, जिसने हमें यह बता रखा है कि मैं तुम्हारा बनाने वाला हूं, उसकी ओर से मन फिराओ, उसके कामों की ओर से मन फिराओ। वो जो पाप हमसे कराता है, वो पाप हमारे जीवन से मिट जाए। प्रभु कहता है मन फिराओ और लौट आओ। और दूसरा काम करना है, लौट आओ। किसके पास से लौट आओ? अंधकार से ज्योति में लौट आओ, अंधकार से ज्योति में लौट आओ और शैतान के कामों से फिर के पवित्र मिरास में दाखिल हो जाओ। मेरे अजीजों, परमेश्वर का वचन कहता है लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्राम के दिन आए। प्रभु के सम्मुख से तुम्हारे जीवन में विश्रांति के दिन आए, शांति के दिन आए। प्रेज द लॉर्ड। जब तक आपके जीवन में पाप रहेगा, सुख चैन शांति आपके जीवन से दूर रहेगा। जिस दिन आपके जीवन से पाप मिटेगा, उस दिन आपके घर में सुख चैन शांति आएगा। निर्णय आपका है। क्या आप आज शाम लौटने को तैयार हैं? क्या आज शाम प्रभु से आप कहने को तैयार हैं, प्रभु मेरी आंखें खोल दे कि मैं तुझे देख सकूं? एक समय था, शाऊल भी अंधा था और यीशु मसीह के मानने वालों को सताता था। लेकिन दमिश्क के रास्ते पर दीवानगी में दौड़ा चला जा रहा था। यह समझकर दौड़ रहा था कि मैं ही दुनिया का सबसे धर्मी व्यक्ति हूं। मसीहों को सताने में वो यह समझता था कि मैं धर्मी हूं। उन्हें परेशान करने में उसको मजा आता था, क्योंकि उसकी आंखें अंधी थी। इस संसार के हाकिम ने उसकी बुद्धि को अंधा कर दिया था। लेकिन एक दिन यीशु मसीह से उसका पर्सनल एनकाउंटर हुआ। बाइबल बताती है उसके बाद जब वो घोड़े से गिरा, प्रेरितों काम 9 अध्याय 3-4 आयत को आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा वो घोड़े से गिरा। और घोड़े से गिरने के बाद क्या हुआ? पढ़ो। परंतु चलते चलते वह दमिश्क के निकट पहुंचा, तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी। आगे क्या? एक ज्योति ने उसे घेर लिया। वो अंधकार में था, अब ज्योति उसके पास आ गई और वह भूमि पर गिर पड़ा। उस दिन उसके साथ एक बड़ी विचित्र बात हुई, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। और ये शब्द सुना, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? उस रोशनी में से, उस ज्योति में से आवाज आने लगी, और वो ज्योति और कोई नहीं था, हमारा प्रभु यीशु मसीह था। अब मैं आपको एक विचित्र घटना यहां पे जो हुई वो बताना चाहता हूं। और वो विचित्र घटना क्या थी मालूम है? कि पौलुस जो अंधेपन में था, बुद्धि की आंखें बंद थी, इसकी बुद्धि की आंखें गिरने से खुल गई। यीशु मसीह के साथ जो एनकाउंटर हुआ उससे इसकी बुद्धि की आंखें खुल गई और इसने ज्योति को प्राप्त कर लिया और ये अब अंधकार से ज्योति में आ गया। लेकिन एक घटना वहां पर और घटी।
उसकी ये वाली आंखें कमजोर हो गई। ऐसा बाइबल बताती है। काश आपकी ये वाली आंखें कितनी भी कमजोर हो जाए, पर बुद्धि की आंखें तीव्र हो जाए। प्रेज द लॉर्ड। शाऊल कहता है कई बार कि हे प्रभु ये कांटा मेरे जीवन से निकाल दे, लेकिन प्रभु ने उसको बोला मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। मेरा अजीजों, मेरा कहने का अर्थ यह है, जब यीशु मसीह के साथ उसका एनकाउंटर हुआ, उसने अपने कर्ता को पहचान लिया। क्यों? ज्योति से मुलाकात हो गई। क्यों? कर्ता से मुलाकात हो गई, सृष्टि को बनाने वाले से मुलाकात हो गई। यह आदमी, शाऊल नाम का आदमी, अंधकार से ज्योति में आ गया। नाम बदल गया, काम बदल गए, जिंदगी बदल गई, परिवर्तन आ गया। जो नहीं दिखता था वो दिखने लगा। हालेलुया। आज शाम मैं आपको बताना चाहता हूं इब्रानियों की पत्री 11वां अध्याय, उसकी पहली आयत में क्या लिखा है। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। अब विश्वास में जब हम आते हैं, कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग मुझसे पूछते हैं स्वर्ग देखा है क्या तुमने, स्वर्ग नरक देखा है क्या तुमने, तो तुम इतना ज्यादा स्वर्ग नरक पे प्रचार करते हो। भाई देखा तो नहीं है, लेकिन विश्वास करते हैं क्या? कुछ लोग मेरे से पूछते हैं आपने देखा है क्या। मैंने बोला भाई जरूरी नहीं है कि सब चीज हमें दिखाई दे, लेकिन हमको विश्वास करना पड़ता है। बोले ऐसा मैं नहीं मानता। मैंने उससे धीरे से बोला, मैंने बोला भाई एक बात मुझे बता, तेरे दिल है क्या? बोला हाँ है। मैंने तुम देखा क्या? बोले नहीं। तो मैंने कहा तू कैसे विश्वास कर रहा है कि दिल है? बोले वो तो है ना। तो मैंने कहा जैसे तेरा दिल है, तू अनदेखी चीजों पर विश्वास कर रहा है, ऐसे ही परमेश्वर की बातों पर हमें विश्वास करना है। एक दिन मैं स्वर्ग जाऊंगा। इसी को बोलते हैं विश्वास। जो चीज हमने देख ली उसका कोई वो नहीं है। अनदेखी चीजों का विश्वास, उनका प्रमाण। मैंने उस भाई से दूसरा सवाल किया। मैंने बोला भाई तेरी किडनी है क्या? बोले हाँ है ना। मैंने तुम देखी क्या? नहीं देखी। तो नहीं देखी तो कैसे विश्वास कर रहा है कि किडनी है? दो है एक है? बोले दो है। मैं बोला कैसे मालूम? बोले मुझे विश्वास है। तो वैसे ऐसे ही हमें भी विश्वास है स्वर्ग है, क्योंकि तू यहां इन बातों में अनदेखी चीजों पर क्या कर रहा है? विश्वास कर रहा है। ऐसे ही एक विश्वासी स्वर्ग में, चाहे उसने देखा हो या ना देखा हो, विश्वास करता है। क्यों विश्वास करता है मालूम है? क्योंकि बुद्धि की आंखें खुल गई हैं। हम स्वर्ग को इस आंख से नहीं देख पाएंगे, लेकिन हमारे पास एक बुद्धि की आंखें हैं, और जब हम कल्पना करते तो हमें स्वर्ग नजर आने लगता है। स्वर्ग कैसा होगा हमने बाइबल पढ़ के सीखा है। स्वर्ग में सोने की सड़कें होगी, ये हमको बाइबल ने बताया है। क्यों? क्योंकि यूहन्ना को प्रभु ने दिखाया है। प्रकाशित वाक्य का मतलब है यीशु मसीह ने सारा प्रकाशन यूहन्ना को दिखाया दिया। उसने स्वर्ग देखा है। और जिस पौलुस की बात मैं कर रहा हूं, वो पौलुस भी बोलता है, मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं, न जाने दूसरे न तीसरे स्वर्ग तक वो जाके आया है, और वो कोई और नहीं है, पौलुस है, जो अनदेखी बातों पर क्या करता है? विश्वास करता है। विश्वास अनदेखी वस्तुओं का ही प्रमाण है। हालेलुया। आपको स्वर्ग देखना है, आपको विश्वास का चश्मा लगाना पड़ेगा। आपको विश्वास
करना पड़ेगा, और जब आप करेंगे तो आपको स्वर्ग की अनुभूति धरती पर रहते हुए भी हो जाएगी। हालेलुया। हम कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं हम स्वर्ग जाएंगे। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, काश आज हमारी आंखें खुल जाए। एक छोटा सा उदाहरण देकर अपने कथन को समाप्त करूंगा। दूसरा राजा 6 अध्याय 17 पद, वहां पर हम एलीशा को देखते हैं और एलीशा के साथ उसके एक सेवक को देखते हैं। है तो वो परमेश्वर के दास का सेवक, लेकिन आंखें बंद है। उसे वो नहीं दिखता जो परमेश्वर दिखाना चाहता है। इसलिए उसने मालिक से कहा सुबह उठ के कि हे प्रभु, हे गुरु, देख हमको चारों तरफ से इस नगर को घेर लिया है। तब एलीशा उठा और एलीशा ने क्या देखा? तब एलीशा ने यह प्रार्थना की, हे यहोवा परमेश्वर, हे खुदा, इसकी आंखें खोल दे। इसकी आंखें खोल दे। कौन ने प्रार्थना किया? एलीशा ने। किसके लिए? अपने मिलने वाले चेले के लिए, कि ये देख सके, अपने शिष्य के लिए। और मेरी भी आज आपसे, जितने आज शाम डेली ब्रेड कार्यक्रम को देख रहे हो, उन सब के लिए खुदा से ये दुआ है, ऐ खुदा, मेरे इन प्रशंसक और दर्शकों का आज शाम आंखें खोल दे कि ये देख सके कि इस कोरोना महामारी के बीच में परमेश्वर अपने लोगों को कैसे बचाता है। चारों तरफ हाहाकार है कोरोना का, हाय तौबा है कोरोना की, परंतु हम खुदा को धन्यवाद देते हैं कि उसने हमारी बुद्धि की आंखें खोल रखी है और हम उसके उस वचन पर विश्वास करते हैं कि वो कहता है कि मैं तुम्हें महामारी से भी बचाऊंगा, और अब तक उसने बचाया है, आपको और मुझको आगे भी बचाएगा। काश आपकी आंखें खुल जाए। और सेवक की जब आंख खुली तो सेवक ने क्या देखा? तब परमेश्वर ने सेवक की आंखें खोल दी। देखिए, परमेश्वर अपने दास की प्रार्थना सुनता है। हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर सुनता है। एलीशा ने प्रार्थना की, प्रभु ने उसकी आंख खोल दी। और जब उसने देखा तो क्या देखा? और जब वो देख सका, तब क्या देखा? कि एलीशा के चारों ओर का पहाड़, एलीशा जिस पहाड़ पर रह रहा है वो पहाड़ शहर नहीं, अग्नि में घोड़े और रथों से भरा हुआ है, और रथों से घिरा हुआ है। परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर की सुरक्षा, परमेश्वर का बचाव आपको जब दिखेगा, जब अंदर की आंखें खुलेंगी। था तो ये एलीशा का चेला, लेकिन बंद थी आंखें। थे तो वो यीशु मसीह के चेले जो इमाउस के मार्ग पे जा रहे थे, लेकिन इस संसार के हाकिम ने उनकी आंखों पर पर्दा डाल दिया था कि परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह की कहानी खत्म हो गई। चलो अब अपन ज्योति से अंधकार की ओर चले। लेकिन आज शाम मैं आपको बताना चाहता हूं, उस क्रूस कलवरी पर यीशु मसीह ने अपने प्राण देकर, मौत पर गाली बहाकर, कहानी खत्म नहीं हुई है। वहां से एक नया अध्याय मेरे और आपके लिए शुरू हुआ है। सो मेरे अजीजों, परमेश्वर इस वचन के पढ़े और सुने जाने के द्वारा आपको आशीष दे। और आज शाम में जाते जाते आपको एक सलाह देना चाहता हूं। क्या आप मेरी सलाह चाहते हैं? तो आइए निकालिए रेवलेशन 3 अध्याय और उसके 18 पद को पढ़ें। द बुक ऑफ रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य जिसको हिंदी में बोलते हैं। 3 अध्याय और उसका 18 पद में एक सलाह है, वहां पर पढ़िए। इसलिए मैं तुझे सम्मति देता हूं, मैं तुझे सलाह देता हूं कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले। आग में ताया हुआ सोना अर्थात ये जीवित परमेश्वर का जीवित वचन मुझसे मोल ले कि तू धनी हो जाए, कि तू क्या हो जाए? धनाढ्य हो जाए। और श्वेत वस्त्र ले ले, और श्वेत वस्त्र पहन ले।
कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की कि लज्जा न पहनकर हो। उनको पहनने के बाद उस धार्मिकता को धारण कर ले, उसके बाद तुझे अपना नंगापन दिखाई नहीं देगा। आगे, और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले। क्या ले? सुरमा। सुरमा। अच्छा, ये सुरमा कहाँ मिलता है? इस सुरमा प्रभु का वचन है जो कलीसिया में मिलता है। जब तक आप कलीसिया से बाहर हैं, आपको कलीसिया का महत्व समझ में नहीं आएगा, क्योंकि कलीसिया के प्रति आपके जीवन में पहले ही बहुत सारी भ्रांतियां हैं। चर्च के प्रति कड़वाहट है। चर्च के प्रति यह कहकर कड़वाहट उत्पन्न कर रखी है कि चर्च एक विदेशी प्रॉपर्टी है, विदेशी प्रभु है। चर्च के प्रति जो भ्रमित करने वाली बातें हैं, वो जब तक आपको समझ में नहीं आएंगी, जब तक कि आपकी आंखों में सुरमा नहीं लगाया जाए। सुरमा क्यों लगाया जाता है? आंखों की रोशनी को बढ़ाने के लिए। क्या गलत बोल रहा हूं? सही। हाँ? सही। आपकी बुद्धि की आंखों के लिए सुरमा है मेरे पास, और यह है वो सुरमा। और जब इस सुरमे को लगाते हैं तो स्वर्ग दिखने लगता है। कि तू देखने लगे। कि तू क्या करने लगे? देखने लगे। देखने लगे। जब हम इस सुरमे को इस्तेमाल करते हैं, हमें बराबर दिखाई देता है। आइए आज शाम खुदा से कहें, खुदा मेरी आंखें खोल दे, मेरी बुद्धि की आंखें खोल दे, मेरी बुद्धि को खोल दे प्रभु, कि मैं तुझ अद्वैत सच्चे परमेश्वर को पहचान सकूं। कई लोग यीशु के साथ होकर भी यीशु को नहीं पहचानते। कई लोग एलीशा के साथ उस पर्वत पर होने के बाद भी, आराधना का पर्वत है वो, उसके बाद भी कई लोगों की आंखें बंद है। किसने बंद की है? इस संसार के हाकिम ने। परमेश्वर ने मुझे और प्रचारकों को, नबियों को दुनिया में इसलिए भेजा है कि आपको सुरमा दें, आपको अंधकार से ज्योति में लाएं और मन फिराकर उस मिरास में शामिल करा दें जो परमेश्वर ने आपके लिए और मेरे लिए तैयार किया है। गॉड ब्लेस यू। दुआ करें। हमारे दयालु स्वर्गीय पिता परमेश्वर, तेरे पुत्र यीशु मसीह के द्वारा तेरे पास आते हैं। आज काश खुदा हमारी आंखें खुल जाए कि हम अद्वैत सच्चे परमेश्वर को देख सकें और जान सकें और पहचान सकें। प्यारे खुदावन प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं जितने भाई बहन बीमार हैं उनकी चंगाई के लिए, और जिनके आज जन्मदिन है और जिनके आज मैरिज एनिवर्सरी है, उनकी खुशियों के लिए, आशीष के लिए, शांति के लिए। प्रभु, कोरोना के वायरस प्रभाव से प्रभु जी पूरा विश्व ग्रसित है। इस महामारी के बीच में तू हमारी रक्षा और मदद करता है, तेरा धन्यवाद देते हैं। आज शाम सुने गए वचन के द्वारा प्रभु, इस सुरमा को लगाकर हमारी आंखें खुल जाएं, तीव्र हो जाएं। प्यारे परमेश्वर, हमारे साथ हो, सहायता कर। सारा आदर, मान, सम्मान, गौरव तुझे देते हुए प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम तमाम लोगों के साथ होती रहे, और हम सब बोले आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। डेली बैठ कार्यक्रम को सुनने वाले तमाम श्रोताओं को धन्यवाद देता हूं कि बड़े धीरज से आप खुदा के कलाम को सुनते हैं और आशीष पा रहे हैं। और यदि आप आशीष पा रहे हैं तो हमारी आपसे अपील है कि जिन भाई बहनों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले आप उसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं। यदि आप आशीष पा रहे हैं तो शेयर करें, लाइक करें, और यदि आप हमारे प्रार्थना टावर पे प्रार्थना के निवेदन देना चाहते हैं तो आप प्रार्थना के टावर पे हम अपने निवेदनों को दे सकते हैं। और यदि आप किसी भी प्रकार से हमारे साथ आर्थिक सहयोग करना चाहते हैं, पहले आप हमारी वेबसाइट को खोलें, देखें
हमारे बैंक अकाउंट और सारी डिटेल्स आपको वहाँ मिलेगी। यदि आप हमारे साथ आर्थिक सहयोग करना चाहते हैं, आपका स्वागत है। उन बैंक के खातों में आप अपना धन डिपॉजिट करके इस सेवकाई को मदद कर सकते हैं। कल शाम 4 बजे, शनिवार का दिन है, सत्संग का दिन है, इसलिए हम कल शाम को 4 बजे आपके साथ फिर से शिरकत हासिल करेंगे। समय में तब्दीली है, थोड़ा सा ध्यान रखें कि कल शाम को 4 बजे। तब तक के लिए आप अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद।